हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी देख पा रहे हैं कि अभी जो वक्त हो रहा है सुबह 9:07 का, और आज की तारीख है 30 अप्रैल 2026। सो लाइव मार्केट में आज मैं ट्रेड करने वाला हूं, और चार्ट आप देख पा रहे हैं ये निफ्टी का है, क्योंकि आप लोग अक्सर मुझे देखते हैं ट्रेड करते हुए बैंक निफ्टी में। कई लोगों के मन में ये धारणा बनी होती है कि प्राइस एक्शन जो है सिर्फ बैंक निफ्टी में काम करता है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है दोस्तों। प्राइस एक्शन हर जगह काम करता है, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बिटकॉइन हो, गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कुछ भी हो इंस्ट्रूमेंट, ये प्राइस एक्शन हर जगह काम करता है। तो आइए हम थोड़ा सा प्री ओपन मार्केट में है। अभी 9:08 है और 9:15 पर बाजार ओपन होगा। उसके पहले थोड़ा हम कुछ बातों को लेके हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि कैसे प्री ओपन मार्केट को देखते हुए भी हम बाजार में ट्रेड कर सकते हैं और अग्रेसिव ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्योंकि अमूमन देखा ये जाता है कि जो मेच्योर ट्रेडर होते हैं वो थोड़ा लेट आते हैं बाजार में, सुबह की वॉलेटिलिटी को स्किप करते हैं या इग्नोर करते हैं। वजह सिर्फ ये है कि अगर आप ऑप्शंस बाइंग करते हैं तो सुबह का मार्केट इतना वॉलेटाइल होता है कि ऐसे में बड़ा मुनाफा तो है बट बड़े नुकसान की भी संभावना होती है। तो इसलिए इस नुकसान से बचने के लिए लोग कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा लेट, यानी कि 10 बजे के बाद, 10:30 बजे के बाद हम बाजार में आएँ, ताकि बड़ी वोलेटिलिटी जो है उसे हम इग्नोर कर पाएँ और एक हमें डायरेक्शनल मूव मिले जिसे हम कैप्चर कर पाएँ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर उन बातों के बारे में बताऊं कि ट्रेड लेने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना होता है, कैसे सेटअप ढूंढा जाता है, कैसे प्राइस एक्शन को रीड किया जाता है, कैसे चार्ट को रीड किया जाता है, और आइसोलेशन यानी कि किसी भी सिर्फ कैंडलस्टिक को देखकर हम ट्रेड नहीं करते हैं, कैसे एक कंप्लीट सेटअप का बनना ज़रूरी है, उस तरह से ट्रेड लेते हैं, वो सब भी दिखाऊंगा। और साथ ही साथ अग्रेसिव ट्रेडिंग कैसे किया जाता है कि सुबह सुबह बाजार ओपन हो और कैसे ट्रेड लिया जाए उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक डिस्क्लेमर के साथ मैं स्टार्ट करता हूं। पहले मैं बता दूं कि जो आज मैं ट्रेड लेने वाला हूं ये मेरा व्यक्तिगत ट्रेड है, और जो मेरी अपनी व्यू है इस ट्रेड को लेके, जो मेरा ओपिनियन होगा, सिर्फ मैं वो शेयर करूंगा आप सभी लोगों के साथ, सिर्फ आप लोगों को एजुकेट करने के लिए, ना कि किसी तरह का कोई बाई या सेल का रिकमेंडेशन होगा। और कभी भी फ्यूचर में अगर आप अपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, किसी भी स्टॉक में अगर आप बाई या सेल करना चाहते हैं तो आप कृपया अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही संपर्क करें, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। अब कई लोगों के मन में ये भी प्रश्न आता है, क्योंकि लास्ट मैंने जब वीडियो अपलोड किया था तो किसी एक जेंटलमैन ने ये क्वेश्चन किया था कि सर आपने पहले ही क्लियर कर दिया है कि आप सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हैं, तो आपकी बातों पे मैं कैसे भरोसा करूं। तो देखिए मित्र, पहले तो आपको ये क्लियर कर दूं कि मेरा कर्तव्य है आपको एजुकेट करना, भरोसा तो मैं दिला नहीं सकता किसी को भी, है ना। अब भरोसा करना ना करना ये आपका व्यक्तिगत जो है वो नेचर होगा कि आप मुझ पर भरोसा करना चाहते हैं या नहीं, ये आप डिसाइड कर लें। मैं अपने इस ट्रेड के माध्यम से एजुकेट करने की कोशिश करूंगा और आप उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए, ना कीजिए वो आपके हाथ में है। हाँ, आप ज़रूर बैक टेस्टिंग कीजिएगा, आप ज़रूर उसको दो चार बार अप्लाई करके देखिए कि जो मैं बता रहा हूँ क्या उस तरह से बाज़ार मूव कर पा रहा है, क्या उस तरह से आप रिवॉर्ड पा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ उस तरह से बाज़ार मूव कर रहा है या फिर आपको बेनिफिट हो रहा है, तो आपकी वो इच्छा है, स्वेच्छा से आप उसे अप्लाई कर सकते हैं बाज़ार में। अगर आपको लगता है कि नहीं ये कुछ भी काम नहीं करता, ये सब कुछ जो है वो बिल्कुल गलत है, तो फिर आप बिल्कुल यकीन ना करें, है ना। तो इसलिए मैं पहले ही बता दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ सेबी की गाइडलाइंस हैं, कुछ हमारा जो यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन है उसका भी हमें ख्याल रखना है कि उसका उल्लंघन ना हो जाए। इसलिए मैं अपने हर वीडियो में एक डिस्क्लेमर देता हूँ, और कोई वजह नहीं है। बाकी मैं एक ट्रेडर खुद हूँ, आज 10.5 साल से अगर मैं बाज़ार में ट्रेड कर रहा हूँ, तो जो भी मैंने नॉलेज एक्वायर किया है, जो गेन किया है, उसी को आप लोगों तक मैं पास ऑन करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अभी स्टार्ट करते हैं। अब ये चार्ट देखिए, 9:11 हो चुका है, बस 4 मिनट रह गया है, 4 भी नहीं 3 मिनट रह गया है बाजार को ओपन होने में। और ये निफ्टी का चार्ट है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि बाजार का जो फॉर्मेशन है वो कैसा है। तो इमीडिएट चार्ट को सिर्फ देखिए, इमीडिएट लास्ट डे जो ग्रीन कैंडल आप देख पा रहे हैं, इसमें ऊपर से बड़ी विक बनी है, इसका मतलब ये है कि बाजार में एक सेलिंग प्रेशर है, राइट। अब अगर बाजार नीचे आता भी है, अच्छा उसको थोड़ा पहले क्लियर कर दूं, पिछले दिन के क्लोजिंग से, पिछले दिन की क्लोजिंग जो है वो नीचे हुई थी, अगले दिन की बाजार की ओपनिंग गैप अप हुई थी, और फिर बाजार ऊपर तक गया, बट ऊपर से सेलिंग प्रेशर नीचे की तरफ आ रहा है। अब इस चार्ट को थोड़ा सा अगर मैं बड़ा करूं तो आप थोड़ा समझिए इस बात को कि बाजार में ये देख रहे हैं, ये कैंडल का लो पॉइंट, लो पॉइंट, लो पॉइंट, तो अगर मैं इसको इस तरह से आगे बढ़ाऊं तो एक ट्रेंड लाइन बनकर निकल के आ रहा है।
तो ये जो ट्रेंड लाइन होगा दोस्तों एक सपोर्ट का काम कर सकता है। क्लियर? तो बाजार अगर नीचे आता भी है तो शायद बाजार यहाँ तक आके एक सपोर्ट का काम कर सकता है, बाजार यहाँ सपोर्ट ले सकता है। अगर बाजार नीचे आ रहा है तो ये सपोर्ट से हो सकता है वो दोबारा बाइंग आ सकती है। लेकिन अगर बाजार इसके नीचे खुल गया तो अब ऊपर जाते वक्त ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्लियर? तो ट्रेंड लाइन जब भी आप ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो और ट्रेंड लाइन के ऊपर बाजार अगर है तो वो सपोर्ट का काम करता है, और जब ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस आ जाता है तो ये रेजिस्टेंस का काम करता है। तो इतनी तो बेसिक समझ सभी सभी लोगों को है। अब आते हैं समझते हैं बाजार का स्ट्रक्चर, कि बाजार यहाँ से गिरा है, ये लोअर लो बनाया था बाजार ने, बाजार ऊपर गया लोअर हाई, बाजार यहाँ आया हायर लो, बाजार अभी यहाँ पर खड़ा है। ठीक है? तो हमारे पास ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट स्विंग लो है, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है, प्लस जहां से बाजार ऊपर की तरफ निकला है उस लेवल को हमेशा ध्यान दिया कीजिए। तो बाजार जरा देखिए ऊपर से जब गिरा है तो लोअर लो लोअर हाई की फॉर्मेशन के साथ बाजार गिरा है इस तरह से, है ना? इसको रीड करें तो बाजार में जो मेजर ब्रेकआउट हुआ है वो इस जगह से हुआ है। मेजर ब्रेकआउट मतलब ये डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में जो कन्वर्ट हुआ है इस जगह से। तो अगर बाजार यहाँ से नीचे की तरफ है तो ये मेजर हमारे पास जो सपोर्ट होगा वो ये होगा। तो हमारे पास अभी ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल हैं, बस आपको दिमाग में रखना है ये सारे लेवल्स। अब आते हैं ज़रा प्री ओपन मार्केट को देख लेते हैं। एक बार मैं आपको चार्ट ओपन करता हूँ NSE का। ये सभी लोग चार्ट देख लीजिए, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो 9:13 हो चुका है, यहाँ पर चीज़ें आ गई होंगी प्री ओपन मार्केट की। ज़रा देख लेते हैं, यहाँ प्री ओपन मार्केट ओपन कीजिए और चेक कर लीजिए। राइट, तो अब ज़रा देखिए बाजार गैप डाउन हो रहा है, 9:14 हो रहा है, 180 अंक नीचे खुलेगा निफ्टी। और अभी प्राइस जो है जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का था वो कितना था 23,996.95, लेकिन खुलेगा बाजार 180 पॉइंट नीचे। तो फटाफट आप आइए 180 पॉइंट नीचे अगर बाजार की ओपनिंग अगर हो रही है तो इस जगह पे ज़रा देखिए कि ये 23,996 ये था प्री ओपन मार्केट। तो सॉरी, इस जगह बाजार ओपन होगा, ये ज़रा देखिए प्री ओपन मार्केट कितना है 23,996 पर ओपन होगा। तो और अभी जो कैंडल का जो क्लोजिंग है लास्ट डे की क्लोजिंग वो कहाँ पर है 20, ज़रा पढ़िए 23,000। अच्छा अभी लाइव हो गया है। सो ये ज़रा देखिए 23,996 का ये क्लोजिंग प्राइस है, सॉरी क्लोजिंग प्राइस था। अब इससे 180 पॉइंट नीचे बाजार ओपन होगा। तो 180 पॉइंट कहाँ पर है, ज़रा यह स्केल लेके अगर मैं मेज़र कर लूँ, इसके यहाँ से लेके यहाँ तक 180 पॉइंट के आसपास आ रहा है बाजार। तो आप ज़रा देखिए बाजार यहीं कहीं खुलेगा इस जगह पे। ठीक है, इस जगह के आसपास कहीं देखिए खुल गया बाजार ओपन, तो यहाँ पे बाजार ओपन होगा। तो अब आपने देख लिया ये ट्रेंड लाइन था जो सपोर्ट का काम कर रहा था, इसके नीचे बाजार की ओपनिंग हुई है। तो क्या यहाँ पर कोई सपोर्ट है? तो आप देखिए इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, इसको अगर आगे बढ़ाएं तो यही हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आ रहा है। मैं इसको फटाफट पहले मार्क करता हूँ फिर समझाता हूँ। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, आप लोगों को काफ़ी कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। बस आप ऐसे देखते रहिए, मैं ये मार्क कर दे रहा हूँ। ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। सो बाजार अब ओपन हो गया है 180 पॉइंट नीचे। अब इसको हम ट्रेड कैसे करेंगे अब एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस बाजार को बहुत क्लोजली वॉच कीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये ज़रा देखिए बाजार यहाँ से गिरा था, लोअर लो था, लोअर हाई है, बाजार नीचे आया, लोअर लो लोअर हाई, बाजार नीचे आया, लोअर लो। जहाँ से ब्रेकडाउन होता है दोस्तों, जब ऊपर जाता है बाजार यहीं से रेजिस्टेंस लेता है, फिर बाजार नीचे। तो इस तरह से बाजार ऊपर गया है, फिर ज़रा देखिए बाजार ऊपर जाके हायर हाई हायर लो, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर बाजार ऊपर जाके आके यहाँ सपोर्ट लिया, फिर बाजार ऊपर गया। अब नीचे की तरफ अगर आ रहा हो बाजार तो हमारे पास ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, देख पा रहे हैं ना, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो बाजार अगर यहाँ आए तो यहाँ से दोबारा एक बाइंग देख सकते हैं। बाइंग देखेंगे तो क्या बाजार सीधे यहाँ तक पहुँच जाएगा? नो, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आएगा जहाँ से बाजार में गिरावट आई है। यहाँ से बाजार फिर से गिरावट दिखा सकता है। लेकिन अगर ये ब्रेकडाउन अगर हो तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये ग्रीन कैंडल का लो होगा, उसके बाद हमारे पास ये लेवल होगा। इस तरह से बाजार नीचे आएगा। तो चलिए फटाफट अब हम 1 घंटे के चार्ट में शिफ्ट करते हैं। ये ज़रा 1 घंटे के चार्ट में शिफ्ट कर दूँ इसे। ये निफ्टी का चार्ट है और मैं एग्रेसिव ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं चाहता हूँ फटाफट सुबह कैसे ट्रेड प्लान किया जाए वो दिखाता हूँ आप लोगों को। ये 1 घंटे के चार्ट में हम आ गए। तो अब ज़रा देखिए 1 घंटे में इंपॉर्टेंट लेवल क्या था, ये बाजार नीचे तोड़ता हुआ दिख रहा है। तो मैं फटाफट मैं इसको जो भी इंपॉर्टेंट लेवल है उसे मार्क कर देता हूँ। ये ज़रा देख लीजिए, अगर मैं इसको मार्क करूँ तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आएगा यहाँ पे। इस तरह से मैं मार्क करता हूँ, अभी समझाता हूँ आप लोगों को, आप लोग चिंता बिल्कुल ना करें। ये ज़रा देखिए हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है ये। उसके बाद अगर ऊपर जाए बाजार तो फिर नेक्स्ट लेवल हमारे पास ये है। मैं यहाँ पे एक मार्क कर देता हूँ लेवल, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है। हमें जब भी कोई लेवल ड्रॉ करना होता है दोस्तों तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम मैक्सिमम टच लें।
कहीं पर कुछ एक बॉडी या क्लोजिंग जो आप लोग कहते हैं, है ना, कैंडल की क्लोजिंग या लो, वो अगर कट भी रहा हो तो उसे इग्नोर करना है। क्या मतलब है इसका, मैं समझा देता हूँ। अगर आप यहाँ देखें तो इस जगह मैंने स्विंग का लो पकड़ा, यहाँ पर जरा देख रहे हैं लो कट गया है, तो आपके मन में ये प्रश्न आएगा सर ये तो गलत हो गया। नहीं, एक टच मिला, दो टच मिला, तीन टच मिला, चार टच मिला। तो अगर मैं देख रहा हूँ पांच में से चार टच अगर राइट है, चार सपोर्ट एकदम प्रोमिनेंट है, एक नीचे कट भी गया तो चिंता मत कीजिए, ये बाजार मोमेंटम में नीचे आया है, बट इंपॉर्टेंट लेवल यही है। तो आपको ये लेवल मार्क करना होता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा जब बाजार ऊपर जाएगा। यहाँ पे जरा देखिए हायर हाई हायर लो, ब्रेकआउट पॉइंट यही है, फिर बाजार ऊपर जाके सपोर्ट यहीं लिया है, फिर बाजार जब यहाँ आया है ऊपर जाके देखिए फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर नीचे से जाके यहाँ रेजिस्टेंस लिया। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर आप देखें तो पिछले दिन का जो कैंडल का जो लो पॉइंट था इसी जगह, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है। आज बाजार की ओपनिंग हुई है, यहाँ बाजार नीचे की तरफ जा रहा है, तो अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये होगा ना, अगर आप गौर से देखें तो इस कैंडल का लो, इस कैंडल का हाई, इस स्विंग का लो, अगर मैं इसको टच करूं तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा कि नहीं होगा। मैं इसको मार्क कर देता हूं ताकि आप समझ पाएं, फटाफट मैं इसे मार्क करता हूं क्योंकि ट्रेड कहीं मिस ना कर जाए हम एक्सप्लेनेशन के चक्कर में, तो थोड़ा सा ज़रूरी है कि फटाफट हम एनालिसिस करें। तो ये ज़रा देखिए एक घंटे के चार्ट को अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो बाजार में 24 तारीख को बाजार नीचे आया, लोअर लो लोअर हाई, यहाँ पे स्विंग हाई था, बाजार नीचे आया लोअर लो, जब बाजार ऊपर की तरफ निकला है फट से ऊपर निकल गया, तो ये सपोर्ट का काम करेगा ना। जब ओपन हुआ यहाँ पे तो ये सपोर्ट का काम किया, बाजार ऊपर गया, फिर यहाँ आया सपोर्ट लिया, फिर बाजार ऊपर गया। आज जरा देखिए ओपन यहाँ ऊपर हुआ है, बाजार यहाँ नीचे आया सपोर्ट के पास। अब ये सपोर्ट के पास ब्रेकडाउन भी कर सकता है, यहाँ से बाइंग भी आ सकती है, तो अब ये छोटे टाइम फ्रेम पे जाके मालूम पड़ेगा। और अगर आप ट्रेड इसके नीचे लेते हैं तो नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक होना चाहिए, फिर देखा कि जी ये लोअर लो यहाँ तक था, लोअर हाई यहाँ है, ब्रेकआउट पॉइंट ये है दोस्तों, तो यहाँ तक बाजार आता हुआ देखिएगा अगर नीचे जाएगा तो आइए फटाफट अब 5 मिनट में मैं शिफ्ट हो जाता हूँ, क्योंकि 9:19 हो चुका है और ये 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल है, तो इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करना है सेल करते वक्त, क्योंकि बाजार में गैप डाउन खुला है दोस्तों। अगर आप यहाँ देखें तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग से बाजार की क्लोजिंग ओपनिंग जो हुई है 180 पॉइंट नीचे हुई है, और पहले कैंडल में ही बाजार 200 देख रहे हैं 216 पॉइंट नीचे है। 216 पॉइंट अगर नीचे हो बाजार तो तुरंत सेल नहीं किया जाता है। अब अगर इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद यहाँ तुरंत सेल करेंगे तो फंसने का डर है, तो वेट कीजिए कि बाजार अगर एक लोअर हाई बना दे, उसके बाद अगर ब्रेकडाउन करता है तो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड ले सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, और फर्स्ट टारगेट आपका ये होगा, ये जो देख रहे हैं यहाँ से हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट जो हुआ है ये पॉइंट होगा। तो फटाफट मैं इस लेवल को मार्क कर देता हूँ ताकि आप तैयार हो पाएँ ट्रेड लेने के लिए। ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, ये सपोर्ट का काम करेगा। अब जरा देखिए यहाँ से ब्रेकडाउन होते ही आप सेल कर दीजिए, ये मिस हो गया ट्रेड हमारा। क्यों मैंने बोला था ट्रेड ले लेने के लिए, क्योंकि बाजार की ओपनिंग यहाँ पे हुई थी और ये कैंडल ऊपर की तरफ गया था, तो इसका मतलब है लोअर लो बना था, लोअर हाई ऊपर जाके स्विंग लो तोड़ दिया। यहाँ पे मैं ट्रेड तुरंत ले लेता, बट एक्सप्लेनेशन की वजह से मैं मिस कर गया, कोई बात नहीं। अब ये सपोर्ट ये है, अब हम वेट करेंगे कि अगेन कोई प्राइस एक्शन बने तभी हम कोई ट्रेड लेंगे। अब बाजार काफ़ी ऊपर से नीचे आ चुका है, यहाँ से अगर टूटता है तो अभी हम ट्रेड नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अब हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा होगा। यहाँ तक नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए, बाजार यहाँ तक आ सकता है अगर ये तोड़ के नीचे आता है तो। और अभी फिलहाल ये ब्रेकआउट पॉइंट है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, हो सकता है यहाँ से बाइंग आ जाए। तो ऐसे में आप एक काम कीजिए, फटाफट 1 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाइए। अब देखिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम में बाजार किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो मैं आशा करता हूँ जो टॉप डाउन अप्रोच मैंने किया है कि बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम, वो आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। तो जब भी इस तरह से ट्रेड लेने के लिए आप अगर सोचते हैं तो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम यानी कि डेली टाइम फ्रेम में जाया कीजिए, फिर आर्ली टाइम फ्रेम में जाया कीजिए, फिर आया कीजिए छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे। तो अब भी ज़रा देखिए बाजार ने कितना अच्छा, यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी थी बाजार ने, यहाँ पे हमें ट्रेड लेना चाहिए था, जो अभी मैंने कहा कि तुरंत ट्रेड लेना चाहिए, और बाजार नीचे आ गया। अब क्योंकि बाजार लोअर लो लोअर हाई बन रहा था तो ट्रेड ले रहे थे, अब यहाँ पे बैक टू बैक रेड है तो ट्रेड नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि अब हम लेट हो चुके हैं। तो वेट करेंगे, बाजार अब इस तरह का फॉर्मेशन बना चुका है, अब आने दीजिए, कोई सपोर्ट के पास आएगा, यहाँ से बाइंग अगर आएगी तो मैं यहाँ तक का प्लान करूँगा, या तो फिर बाजार अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये भी हर्डल का काम करेगा। सो ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, वेट कीजिए। और स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज़ किया जाता है दोस्तों, ये मैं बता दूं। जैसे अभी बाजार यहाँ खड़ा है तो इस जगह पे जरा देख रहे हैं 23,903 रुपीज़ चल रहा है, तो 23,900 क्या होगा कि हम स्ट्राइक प्राइस अगर चूज़ करते हैं तो वो एटीएम कहलाता है, एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस कहलाता है। तो इस तरह से चूज़ करें। अब अगर बाजार नीचे आ रहा है तो ये आप देख रहे हैं अपर लाइन, जो ये जो जोन देख रहे हैं ना आपका पर्पल जोन, इसका जो अपर लाइन है ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। यहाँ जब बाजार आए तो राइट हैंड साइड में देख लिया कीजिए कि क्या प्राइस चल रहा है, तो वो आप
एक स्ट्राइक प्राइस के तौर पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में शिफ्ट करता हूँ ताकि आपको फटाफट समझा पाऊँ। ज़रा सा रुक जाइए, कुछ नेटवर्क स्लो है जिसकी वजह से चार्ट को वक्त लग रहा है दूसरे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होने में। ज़रा सा रुक जाइए, आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। ये सुबह सुबह ऐसे ही ट्रेड प्लान किया जाता है दोस्तों। अब ज़रा देखिए बाजार की फर्स्ट कैंडल बहुत ही एग्रेसिव कैंडल है। ज़रा देखिए इतना गैप डाउन होने के बाद पहली कैंडल में ही 275 पॉइंट की गिरावट। तो कभी भी निफ्टी में 275 पॉइंट अगर बाजार नीचे आ जाए तो तुरंत सेल नहीं करना होता है ना, वेट करना चाहिए। अब बाजार में इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो जाएगा, ये लेवल टूट गया, ये लेवल टूट गया, तो अब नेक्स्ट लेवल यही होगा। देखिए बाजार में यहाँ से वीक बनना स्टार्ट हो गया इस जगह से, है ना। ये जो जहाँ से ब्रेकआउट होता है दोस्तों, ये रेड कैंडल का जो हाई टूटा जहाँ से, इस जगह पे देखिए बाजार ने सपोर्ट ले लिया। तो फटाफट जाइए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें ट्रेड लेना चाहिए। तो ये अपर लाइन यही था, है ना, ठीक इसी जगह से देखिए बाइंग आनी स्टार्ट हो रही है। तो अब यहाँ पे फटाफट मैं 1 मिनट में शिफ्ट होता हूँ और 23,900 का ही स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर चूज़ करना होगा अगर हम चूज़ करते हैं तो। फटाफट मैं 1 मिनट में आता हूँ और वॉच लिस्ट में सब रेडी रखिए। 9:23 हो रहा है, हमें जैसे ही मौका मिलेगा हम तुरंत ट्रेड लेंगे और आपके सामने ही मैं ट्रेड लेने वाला हूँ, बस आप देखते रहिए। ये 1 मिनट का चार्ट है और 23,889 प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पर कुछ भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं बाई करूँगा, अभी मैं बाई नहीं करूँगा, अभी मैं बिल्कुल बाई नहीं करूँगा, क्योंकि नीचे भी वीक है ऊपर भी वीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अभी तो मैं कोई ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, वेट करता हूँ एक प्राइस एक्शन बनने का। अब ज़रा वेट कीजिए, यहाँ पे 23,900 है। ऐसे में अगर आप ट्रेड लेते भी हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। अभी मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूँगा, देखता हूँ क्या होता है बाजार में। 30 सेकेंड्स रह गए हैं, इस कैंडल के बाद ही मैं कुछ समझ पाऊँगा, क्योंकि बाजार यहाँ आया था, लोअर लो ये था। बाजार की ओपनिंग जो हुई थी वो यहाँ, फिर पहले ऊपर गया बाजार, अब ओपनिंग, उसके बाद यहाँ बाजार की ओपनिंग हुई, बाजार ऊपर जा रहा है। इसके ऊपर निकलेगा तो बाइंग के बारे में सोचूंगा, बट अभी फिलहाल नहीं। छोटा सा ही ट्रेड लूंगा दिखाने के लिए कि किस तरह से ट्रेड प्लान किया जाता है। जब तक प्राइस एक्शन ना बने ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना है दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीज़ें पसंद आ रही होंगी। अगर आपको दोस्तों ये पसंद आ रहा है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और हाँ, कमेंट ज़रूर दिया कीजिए, आपके जो कमेंट्स हैं उसे मैं पर्सनली पढ़ता हूँ, समझता हूँ कि चीज़ें आप सीख पा रहे हैं कि नहीं। अब कैसे कैसे ट्रेड लिया जाता है ये ज़रा देखिए। इस कैंडल का ये हाई है, ये हाई है, तो इसको अगर आप आगे बढ़ाएं तो ज़रा देख रहे हैं रेजिस्टेंस है। अब मैक्सिमम टचेस को अगर मैं ध्यान रखते हुए ले जाऊं तो ये हमारे पास सपोर्ट है ना, क्लियर हो गया। तो अब ये हमारे पास सपोर्ट और ऊपर हमारे पास रेजिस्टेंस, तो इसके ऊपर अगर निकले तो तुरंत बाई करेंगे। तो नेक्स्ट टारगेट कहाँ, यहीं तक होना चाहिए, है ना। तो इसलिए अभी थोड़ा सा वेट कीजिए कि प्राइस एक्शन थोड़ा सा क्लियर हो, तब हम ट्रेड लेंगे। और अभी यहाँ पे ट्रेड मैं नहीं लूँगा क्योंकि बाजार बीच में है, आने दीजिए बाजार कहीं यहाँ अगर आ गया या यहाँ आ गया, कोई फेयर प्राइस एक्शन बने तब ट्रेड लूँगा, है ना। ट्रेड ज़रूर लूँगा। 23,900 का मैंने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखा है सीई, क्योंकि ट्रेड दोस्तों मैं लेता हूँ मोबाइल से। आप लोगों को भी जो पसंद आए वैसे कीजिए, आप मोबाइल से लेना है मोबाइल से ट्रेड लीजिए, आपको अगर लैपटॉप डेस्कटॉप से लेना है लीजिए, सबकी अपनी पसंद है। अब दोस्तों ज़रा देख लीजिए, ये लोअर लो बना था, ये लोअर हाई बना था, ये हायर लो, अब ये इस तरह से है। तो मैं फटाफट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। ये इसको ऊपर निकलेगा मैं इमीडिएटली बाई करूँगा। इसको ज़रा देखा कीजिए कैसे एग्रेसिव ट्रेडिंग के बारे में बता रहा हूँ। ये सारे टॉप हैं, है ना, दिख रहा है आप सभी लोगों को। मैं बड़ा कर देता हूँ चार्ट। तो जब भी बाजार में ये लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई है, प्लस ये लोअर लो लोअर हाई यहाँ तक क्लियर है, अब ये हायर लो, इसके ऊपर निकलते ही मैं इमीडिएटली बाई करूंगा, नीचे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाऊंगा। बाजार ऊपर गया तो 1:2 अचीव करूंगा, नीचे आया तो मैं स्टॉप लॉस यहाँ तक शिफ्ट कर सकता हूँ। बस आप देखते रहिए, इसके ऊपर निकलते ही मैं बाई करूंगा। ये लोअर लो लोअर हाई, ये नीचे आया लोअर लो लोअर हाई, अभी ब्रेकआउट होते मैं इमीडिएटली बाई कर रहा हूँ। रुकिए, ये देख लीजिए, लोअर लो है, फिर ऊपर गया लोअर हाई, ये हायर लो, ये ऊपर निकला, मैं यहाँ से बाई तुरंत करूंगा। मैं आपको बताता हूँ जैसे बाई करूंगा। एक सेकंड सर दोस्तों, बस रुक जाइए। जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा मैं इमीडिएटली बाई करूंगा। अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर निकलते ही मैं बाई तुरंत कर लूंगा दोस्तों। अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है, इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो वेट कीजिए, इसके ऊपर जब तक ना निकले बाई बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाजार में अगर ये लोअर लो था दोस्तों,
ये ग्रीन कैंडल को अगर लोअर हाई पकड़ें, इस रेड कैंडल को अगर आप हायर लो पकड़ें, इस ग्रीन कैंडल को अगर आप पकड़ रहे हैं कि ये लोअर हाई है, तो अभी ब्रेकआउट कहाँ हुआ है ना। जब तक ब्रेकआउट ना हो जाए ट्रेड नहीं लेना चाहिए। यहीं पर लोग ट्रैप होते हैं, जल्दबाजी में ट्रेड लेते हैं और बाजार देख रहे हैं रिजेक्शन दिखा दिया इस स्विंग हाई के पास से, है ना। तो अब आ गया बाजार नीचे, अब इस ट्रेंड लाइन को इग्नोर कीजिए, अब ये ट्रेंड लाइन को हटा दीजिए, क्योंकि अब ये फेल हो गया। इसलिए बहुत ज़रूरी, अब यहाँ पे एक सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट। यहाँ से बाजार अब अगर ऊपर की तरफ निकले तो अब बाइंग के बारे में सोचा जा सकता है कि ये लोअर लो था, ये लोअर हाई पकड़िए, ये सेम लो के पास अगर आ गया, अब यहाँ से अगर बाइंग होगी, इसके ऊपर निकलेगा तो मैं ज़रूर बाई करूँगा एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। तो अब ये मैक्सिमम टचेस को मैं इंपॉर्टेंस दूंगा, ये क्लियर। तो ये हमारे पास अभी एक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर निकले तो मैं बाई करूँगा, नहीं ऊपर निकलेगा तो मैं बाई नहीं करूँगा, क्योंकि अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कैंडल ने यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया है, तो बाजार ऊपर जाएगा तो यहाँ फंसेगा। तो मैं वेट करता हूँ कि बाजार अब इसके ऊपर निकले तो ही मैं बाई करने के बारे में सोचूंगा। सेल साइड कब सोचूंगा, बाजार 275 पॉइंट नीचे आ चुका है, यहाँ अगर अब एक कंसोलिडेशन के बाद अगर बाजार ब्रेकडाउन हो तब मैं सेल करूंगा, अभी मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा। तो मैं इसके ऊपर मैं एक डॉटेड लाइन लगा देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि बाइंग इसके ऊपर ही अब होगी, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन में लगाया है। सो 9:28 का वक्त है, आप लोग देखते रहिए, इस तरह से ट्रेड प्लान किया जाता है। अभी मैंने ट्रेड लिया नहीं है, बट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे एग्रेसिव ट्रेडिंग कैसे की जाती है। एक ट्रेड तो हम यही मिस कर गए, अगर हम यहाँ पे उस वक्त ट्रेड ले लेते तो एक शानदार मुनाफा यहाँ हम अचीव कर लेते, बट कोई बात नहीं। सो अब यहाँ तक रीड कीजिए, इसे लोअर लो रीड कीजिए। बाजार यहाँ से ऊपर यहाँ तक गया है, लोअर हाई यहाँ तक गया है, बट मैक्सिमम टच ये है ना दोस्तों, मैक्सिमम टच, तो इसको लोअर हाई पकड़ा कीजिए। फिर बाजार भले ही कंसोलिडेशन किया, बट मैक्सिमम लो कहाँ तक आ गया, यहाँ तक, तो ये सेम लो कहलाएगा। फिर बाजार ऊपर जाके ब्रेकडाउन हो रहा है तो मैं सेल बिल्कुल नहीं करूँगा, किसी हालत में सेल नहीं करूँगा, ये सपोर्ट का काम करेगा, तो सपोर्ट के पास सेल नहीं किया जाता है। वेट करते हैं। देखिए बड़े टाइम फ्रेम पे जाइए, हमेशा शिफ्ट हुआ कीजिए छोटे बड़े टाइम फ्रेम में। ये ज़रा देखिए, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो इस जगह पे अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, इसके नीचे गया तो ये हमारे पास एक सपोर्ट है। मैं एक काम करता हूँ, इसे ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ और इसे हटा देता हूँ ताकि कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, क्योंकि ये जोन ना इतना थिक है कि कई बार हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। बस अब हमारे पास सारे जो प्रोमिनेंट लेवल है वो आ गए, तो 1 मिनट में वापस शिफ्ट हो जाइए, ठीक है। उसके नीचे भी एक सपोर्ट है, बट मैंने अभी ड्रॉ नहीं किया है। अब यहाँ पर बाइंग का जो एरिया है वो काफ़ी दूर है यहाँ, तो अभी अगर मैं यहाँ से ऐसे ब्रेकआउट अगर होता है तो मैं बाई अगर करता भी हूँ तो यही हमारा इंपॉर्टेंट लेवल होगा। लोअर लो है, लोअर हाई है, फिर अगर ब्रेकडाउन अगर हो रहा है, यहाँ से अगर ब्रेकआउट अगर होगा तो फर्स्ट टारगेट मैं यहीं तक प्लान कर पाऊँगा, है ना। टारगेट छोटा होगा, बट ब्रेकडाउन पे अभी सेलिंग तो नहीं, सेलिंग नहीं करनी है अभी। 5 मिनट में आइए, चार्ट को थोड़ा सा रिफ्रेश कीजिए, चार्ट को थोड़ा सा ठीक ठाक कीजिए और वापस से एक लेवल मार्क यहाँ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इस जगह पे ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है, क्योंकि इसी जगह से बाजार ऊपर की तरफ गया है तो ये सपोर्ट का काम करेगा। तो बाजार इतने ऊपर से आ रहा है तो अभी मैं कोई सेल नहीं करूँगा, वेट करता हूँ कि बाजार यहीं से इतना ऊपर गया है तो इस जगह अगर बाजार आता भी है तो यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो सेल हमें करना चाहिए था, बट हम थोड़ा लेट हो गए हैं, तो अभी जल्दबाजी में हम नहीं कूद जाएंगे सेल साइड की ट्रेड में, है ना। जब सेटअप बनेगा तभी ट्रेड लेंगे सेल साइड का, जब तक नहीं सेटअप बनेगा ट्रेड नहीं लेंगे। इसके ऊपर निकलेगा तो एक रिस्क लूँगा मैं बाई करने का, ठीक है। ये 23,800 मैंने बाई कर लिया है दोस्तों, ठीक है। 23,800 का मैंने सी बाई कर लिया है, 23,800 का मैंने सी बाई किया है। स्टॉप लॉस अभी इसके नीचे है और टारगेट अभी 1:2 का है, मैं यहाँ लगा के दिखा देता हूँ। सो ये लॉन्ग पोजीशन है, मैंने यहाँ बाई किया है दोस्तों इस जगह पे, और स्टॉप लॉस यहाँ पे है और 1:2 का मेरा टारगेट है। सो अब मैं बैठा रहूँगा, जो भी 1:2 का टारगेट है यहाँ तक, इस जगह तक है 1:2 का टारगेट, तो इतने ऊपर तक मैं नहीं जाऊँगा, रिस्की हो जाएगा। पहले मैं स्टॉप लॉस यहाँ तक का प्लान करता हूँ, यहाँ, और 1:2 का टारगेट यहाँ पे, क्लियर। अभी फ़िलहाल दोस्तों आप लोग बस ट्रेड देखिए कि कैसे ट्रेड लिया जाता है राइट टाइम पर, वो ज़रूरी है ना। सो ये ज़रा देखिए, तो मैंने ट्रेड लिया है आप सभी लोगों के सामने, 23,800 का सीई मैंने बाई किया है। फर्स्ट मेरा टारगेट 1:2 यहाँ मिल रहा है, तो इस जगह पे अब क्या किया जाए, मैं निकल जाऊँ
क्योंकि दोस्तों यहीं से ब्रेक डाउन हुआ है, यही वो जगह है जहाँ से बाजार में कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक डाउन हुआ है। तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा अपना फुल एंड फाइनल प्रॉफिट बुक कर लूँ। यहाँ पर प्रॉफिट छोटा बड़ा मत देखिए, यहाँ पर ये देखिए कि राइट टाइम पर कैसे एंट्री, राइट टाइम पर एग्जिट कैसे लिया था। ये ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट कर दिया है, यहाँ से एग्जिट ले लिया है मैंने, अपना फुल एंड फाइनल प्रॉफिट यहाँ भी बुक कर लिया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने लाइव मार्केट में बाजार को गिरते हुए देखा, ट्रेड हम मिस कर गए, नहीं ले पाए। इस जगह भी बहुत शानदार ट्रेड था, मैं मिस कर गया, नहीं ले पाया। लेकिन दोबारा जब बाजार ने मौका दिया है इस जगह, तभी मैंने ट्रेड लिया है, जब राइट टाइम पर बाजार ने मौका दिया। तो आप राइट टाइम पर ट्रेड लिया कीजिए, कभी भी जल्दबाजी मत कीजिए। जब तक आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ना मिले ट्रेड कभी मत लिया कीजिए दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ इस ट्रेड के माध्यम से आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, कैसे ट्रेड प्लान किया जाता है। और जो भी लॉट साइज वगैरह आप चूज़ करते हैं बहुत वाइजली चूज़ किया कीजिए, क्योंकि बाजार में हम ओवर ट्रेडिंग या फिर लॉट साइज ये सब ध्यान नहीं देते हैं, और जिसकी वजह से इवेंचुअली हम प्रॉफिट में नहीं आ पाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको बाजार को डिटेल में समझना है, बाजार को समझना है, सीखना है कि कैसे बाजार काम करता है, प्राइस एक्शन किस तरह से काम करता है, किस तरह से प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड करें, तो बेसिक से एडवांस सारी चीज़ें सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पेड क्लास को। हमारा अपकमिंग बैच जो है वो 12 मई से स्टार्ट होने वाला है और सिर्फ 12 दिन रह गया है। तो विलम्ब बिल्कुल ना करें एडमिशन लेने में। मैं सारा डिटेल्स यहाँ शेयर कर देता हूँ, आप ज़रा देख लीजिए। यहाँ पर मैं शेयर कर दे रहा हूँ, मैंने अभी जस्ट ये है दोस्तों, मैं आपको ये शेयर कर दे रहा हूँ, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, नंबर यही है 9, सभी लोगों को दिख रहा है आशा करता हूँ। तो ये नंबर है दोस्तों, इस नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सअप कर सकते हैं, यही नंबर है 9836969622। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जो कोर्स की जो फीस है वो है 15,000 रुपीज़। सो आप इसी नंबर पे आप गूगल पे या फ़ोनपे करके आप एडमिशन ले सकते हैं। कोर्स का जो ड्यूरेशन है दोस्तों वो है 3 मंथ्स, 3 महीने की क्लास होगी 3 महीने में। और जो इवनिंग का बैच है ये ट्यूसडे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ दोस्तों, ट्यूसडे एंड थर्सडे, ये 2 दिन क्लासेस होंगी। रात को 9 से लेके 11 बजे की टाइमिंग होगी, रात को 9 से 11 बजे की, ठीक है ना। तो ये 3 महीने की क्लास है जिसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस सारी चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ। तो अगर आप इच्छुक हैं, सीखना चाहते हैं बाजार को, तो बेझिझक आप ज्वाइन करें, इसी नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और सिर्फ 12 दिन रह गया दोस्तों, तो आप विलम्ब बिल्कुल ना करें। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यहाँ से कुछ भी वैल्यू मिला है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मैं इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।